आदिवासी ईसाई धर्म क्यों मानते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पर जो डंगराई ग्राम सभा में जो बैठक किया गया है और इस मुद्दे को लेकर के हमने कुछ प्रतिक्रियाएं दिया है। इस प्रतिक्रियाओं को लेकर के कुछ बातों को लेकर के संदेह जाहिर हो रही है। मतलब उस बात को मैंने जिस वीडियोज में मैंने कहते हुए आ रहा था कि गुलगुलिये को लेकर अलग रे को जोम चिकुआ, तो इस बात को लेकर के विस्तार से हम लोगों ने जब शिष्टाचार के रूप में जब हम लोगों ने चर्चा की है और इसके बारे में थोड़ा जानकारी विस्तार तो नहीं मिल पाई जिस हिसाब से हमें चाहिए, जिस हिसाब से मुझे चाहिए था, क्योंकि अचानक से जब हम लोग बैठ मुलाकात हुए तो इस पर थोड़ा सा विस्तार से नहीं हो पाई। लेकिन उस विषय पर जो तीन दिन की जितनों भी जो नेक दस्तूर पर उस पर मुझे कुछ विस्तार से जानकारी चाहिए। यदि कोई भी कुलान पर अगर कोई भी बुद्धिजीवी, सबसे बुद्धिजीवी, छोटा मोटा बुद्धि की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे उच्च स्तरीय जितने भी जो कोई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, कोई भी व्यक्ति हैं, जो नंबर हमने आपको प्लेस किया है उस नंबर पर मुझसे संपर्क करिए और उस दस्तूर के साथ मैं विस्तार से हम बात कर सके, विस्तार से हम चर्चा कर सकें। क्योंकि उस वीडियो में, दो वीडियो जो आपको दिखाई दिए थे, दो वीडियो में मेरा मतलब यही था कि जब जो 3 दिन की जितने भी जो यज्ञ है, ये 3 दिन में जो खिलाए जाने वाले बोझ को जो ठहराए जाने वाली आखिर क्या चीज़ है, इस बात को लेकर के। क्योंकि जब भी कोई परिवार या फिर कोई भी रिश्तेदारी अगर कोई आते हैं तो अपना चावल दाल जितना भी जो एमन तेमन सोडन साबुन से लेकर के टोटल सामान जब लेके आता है तो उनको अलग पर खिलाने की क्या दस्तूर है। और साथ में जो पूर्वजों के नाम पर खस्सी बकरा मुर्गा है ना, जो पूर्वजों के नाम पर खिलाए जाने वाली यह जो दस्तूर क्या है। क्योंकि दरअसल हिंदू परंपराओं में क्या होता है, जब मृत्यु हो जाने वाले पूर्वज के नाम पर जब खिलाने वाले, पिलाने वाले, दिए जाने वाले बोझ को मृत्यु बोझ कही जाती है, जिसे 10 क्रम घाट के नाम से भी जानी जाती है। और उस 10 क्रम घाट में क्या होता है, उसके परिवार वाले सिर मुंडवाते हैं, नाखून काटते हैं, दाढ़ी मुंडवाते हैं। मतलब टोटल का टोटल जो 10 क्रम घाट में जो किए जाने वाली तौर तरीके आज की तारीख पर कुलान पर भी की जाती है। क्या ये परंपरा, ये जो दस्तूर क्या हिंदुओं का ही है या फिर कोई अन्यों का ही है? क्योंकि आज से कई दशक पहले मेरा मानना ये था कि आज से कई सदियों पहले ट्राइबल जनजातियों के साथ जातिवाद का सबसे प्रचलन तेजी से फैलाया गया है। और कहीं ना कहीं क्या ये जातीय व्यवस्था का प्रचलन का ये मार तो नहीं है। क्योंकि उस वीडियोज़ में मैंने ये तर्क लगाने की हमने प्रयास किया है कि जब कोई भी परिवार का सदस्य अगर कोई आता है, उसे आप खिलाने के नाम पर अगर आते हैं, मील बांट खाने के वास्ते अगर आप किसी को बुलाते हैं, अगर वो कहीं भी किसी भी खेत साइड पर अगर आप गुलगुलिया जैसा ही ना खाएगा पिएगा, अपने से बनाएगा, खिएगा पिएगा, मतलब हो समुदाय में होड़ो जनजाति में क्या है, ये पुराने प्रचलित प्रचलन में अन्य जातियों की तरह लोग खाते पीते हैं। क्योंकि मुंडा जनजाति के समुदाय में पहले ऐसा ही प्रचलन हुआ करता था। जब कोई अन्य जाति का कोई व्यक्ति अगर आता है उस परिवार में, जब बोझ कोई भी पर्व त्यौहार या फिर कोई भी ऐसे बोझ पर, तो खुद अलग से खाना बना के खाने की विधि विधान पहले चली आ रही थी। लेकिन कहीं ये प्रचलन कुलान पर तो फिर से स्थापित तो नहीं हुआ है। मेरा मतलब ये था कि जब भी कोई व्यक्ति अगर आता है तो फिर उस व्यक्तियों के साथ मिलजुल करके ना खा करके अब अलग से खाना पीना, खुद बना के खाना, क्या मतलब था? क्यों ना ये सब छोड़ करके हम लोग सब कोई मिल बांट के खाएं, क्या दिक्कत है? मेरा मतलब ये था। लेकिन कुछ लोगों ने इस वीडियोज़ पर क्या प्रतिक्रिया दिया है कि आपने विश्राम कह दिया है कि गुलगुलिया को लेकर को जमनू गुलगुलिया जैसे अलग में खाता है। तो गुलगुलिया जैसे बना के खाने का मतलब मेरा यही था, जो अलग में खाएगा पिएगा, अलग में खाना बनाने के लिए भी खुद चूल्हा बनाएगा, चावल दाल भी खुद लाएगा, लकड़ी भी खुद लाएगा, है ना। इस तरह की तमाम देख करके मैंने उस बात पर इस वीडियोज को मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि गुलगुलिया को लेकर को जुमनू ये को। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात पर कुछ प्रतिक्रिया दिया है कि भैया ये हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर चीज़ है, जो पवित्र चीज़ है,
ठीक है, पवित्र चीज़ मैं मानता हूँ। एक दूसरे को मिलने वाली, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो मिलने वाली कोई भी त्यौहार हो, ये पवित्र ही होता है। लेकिन भैया उस पवित्रता की आड़ पर आप शामिल खाने पीने में आप अलग अलग क्यों? मेरा मतलब ये था। लेकिन मैंने भी उन लोगों से कुछ उन्हीं प्रतिक्रियाओं के आधार पर कुछ जवाब मांगा है। यदि आपके पास भी अगर कोई भी किसी भी मेरे चैनल के द्वारा या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा अगर आपके पास अगर ऐसा कोई व्यक्ति है कि इस 3 दिन की जो भी जन्म दस्तूर, गुनाह दस्तूर, मरण दस्तूर है ना, 3 दिन की जितने भी जो दुल सुनुम की दस्तूर, या फिर कोई भी ऐसे व्यक्ति में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा जानकार है, सबसे सर्वश्रेष्ठ उनके पास कोई ज्ञान है, बुद्धि की भरपूर है, तो भैया विश्राम कंडी से एक बार आप मिलाइए मुझसे। मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ कि ये जो जन्म दस्तूर, गुनाह दस्तूर, जो नागिन जागेन है ना, जागेन दुलसुनुम के आधार पर जो मैंने प्रतिक्रिया दिया है कुछ लोगों के द्वारा अच्छा नहीं लगा, उस पर मैं क्लियरेंस खुद को होना चाहता हूँ। या मैं गलत कह दिया तो मैं उनसे भी पर्सनली उन लोगों से जब शिष्टाचार के रूप में जब हम लोग ने मुलाकात किया तो उनसे भी मैंने माफ़ी मांगा। लेकिन फिर भी इस बात को और भी मुझे जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे जानकारी इस बात का होनी चाहिए क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति, मतलब जब भी कोई अपने रिश्तेदार जब भी कोई आता है तो फिर वो व्यक्ति अलग में खाना क्यों खाता है? इसका मतलब पहले ज़माने पर जो छुआछूत जातिवाद की व्यवस्था को स्थापित किया गया है उसी समय का ये कहीं ना कहीं ये भटकी हुई है, ये दस्तूर तो नहीं है। मेरा मतलब ये था। लेकिन आपके अंदर में भी, आपको भी अगर ऐसा लग रहा है, कोई भी व्यक्ति कुरान के कोई भी बुद्धि से बुद्धिजीवी क्यों ना हो, विश्राम कंडी से इस बात के लिए मैं थोड़ा सा चर्चा लेना चाहता हूँ, थोड़ा सा विस्तार से जानकारी लेना चाहता हूँ। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये नंबर पे आप संपर्क करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि इस विषय पर मुझे और थोड़ा जानकारी चाहिए। क्योंकि हमारे जनजातियों की कुछ कर्मकांड सिस्टम जो होड़ो और हो में कि कर्मकांड को हमें समझना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका सामने में आसपास पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप उन तक सब पहुंचाइए, विश्राम कंडी से एक बार मिलाइए, नंबर जो दिखाई दे रहा है उनको शेयर कीजिए, कि उनसे पूछिए, उनको बताइए कि विश्राम कंडी नेक जगन जो कुरान पर जो दिए जाने वाली जो जगन है ना दुलसुनुम, इस पर मैं थोड़ा जानकारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि विस्तार से जानकारी चाहिए। और बुद्धि से बुद्धि व्यक्ति, कोई छोटा मोटा जानकारी नॉलेज वाला व्यक्ति नहीं, हमें बड़े से बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से हमें मुझे मिलाना होगा, कोई ना कोई तो मिलाइएगा। और यही वीडियो हम इसीलिए आपके द्वारा ये कह रहे हैं कि उस विवाद को हम विस्तार रूप हम लेना नहीं चाहते हैं, बल्कि उस विवाद को हम सोल्व करना चाहते हैं। मतलब सोल्व मतलब क्या कि जो पवित्र चीज़ है समाज के भीतर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो मिलने वाली जितने भी जो प्रक्रिया है ना, हमारे होड़ों के समुदाय में, होड़ो जनजाति में ये एक पवित्रता की चीज़ है। लेकिन उस पवित्रता की चीज़ पर आप उन लोगों के साथ मिलजुल के क्यों नहीं खा सकते हैं? क्यों नहीं खा सकते हैं? खाना चाहिए, क्योंकि मुंडा जनजाति में अक्सर देखा जाता था आज से कई सदियों पहले, जब भी कोई किसी अन्य जाति के लोग जब खाने पीने के लिए जो लोग शामिल होते हैं तो उन लोग अलग में चावल, दाल, मीट, मछली है ना, ये सब दे करके ये लोग खुद अलग से पकाने की परंपराएं चलती है आज की तारीख पर भी, शायद हमें ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं ये दस्तूर आज की तारीख पर कहीं कुरान पर तो नहीं बरकरार हुई है। मेरा मतलब ये था, और इसीलिए इस दस्तूर, नेक दस्तूर जो कुरान की सबसे सर्वश्रेष्ठ दस्तूर में से और भी विस्तृत जानकारी से मैं रूबरू होना चाहता हूँ, और इसीलिए ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको भी अगर ऐसा लग रहा है तो आप मेरे से संपर्क करिए। उस नेक दस्तूर जो 3 दिन की होने वाली दस्तूर पर मुझे जानकारी चाहिए। जानकारी इस बात का भी चाहिए क्योंकि खसवा गुली खांड पर मीट मछली खाना जो पवित्र दिन था ना दुलसुनुम, तो दुलसुनुम के दिन पर पवित्र मान करके उस दिन को मीट मुर्गा मछली मना किया जाता है। तो फिर दुलसुनुम के जिस दिन पवित्र पर्व त्यौहार है, जिस दिन पर्व नेक दस्तूर है, दुलसुनुम एक पवित्र त्यौहार के आधार पर जो मनाई जाने वाली उस दिन पर फिर उसके नाम पर मृत्यु बोझ देना क्या सही है या फिर नहीं? क्योंकि मेरा मानना ये है कि ये जो मृत्यु बोझ दिया जाता है, पूर्वजों की मृत्यु के नाम पर जो दिए जाने वाली परंपरा है, कहीं ना कहीं ये मृत्यु बोझ तो नहीं है, कहीं ना कहीं ये दशक्रम घाट की बोझ तो नहीं है जो हिंदुओं परंपराओं के द्वारा मानी जाने लगी है आज की तारीख पर।
और ख़ास चीज़ ये है दोस्तों, हिंदुओं के जितने भी पर्व त्यौहार में ना उनके परिवारों को टकला किया जाता है, गंजा कराया जाता है। और ये बात आज की तारीख पर भी वो लोग अपना रहे हैं, अपनाए हुए हैं। कहीं ये परंपरा आदिवासियों की पीछे में तो चिपका तो नहीं दिया है? आपको क्या लगता है? बाकी आप हमसे संपर्क करिए, इस विषय पर हम विस्तार से जानने की प्रयास करेंगे, क्योंकि मुझे भी इस विषय पर जानने की काफ़ी उत्सुकता है भैया। और इसीलिए उस वीडियोज़ पर मैंने कहा है जो कुछ, हालांकि वो वीडियोज़ के आधार पर मैंने लोगों से गलत मानी है, और गलत मानने के बावजूद भी मुझे इस विषय पर मुझे और विस्तार से चाहिए जानकारी कि वो जो दुलसुनुम जो जागेन क्यों दिया जाता है, देने का क्या प्रावधान है, और जो पूर्वजों के नाम पर दिए जाने वाले जगह है ना, ये कोई भी व्यक्ति अगर मर जाता है, कोई पूर्वज अगर मर जाता है तो उनके नाम पर दिए जाने वाली मृत्यु बोझ ही तो कह सकते हैं हम। ये जो पद्धति, ये जो रीति रिवाज, ये जो दस्तूर आखिर किन लोगों ने स्थापित किया है, किस तरह से ये शुरुआत हुआ है, अभी वो दिशा किस दशा से जा रहा है, इन सारे मसले के साथ हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उस विषय पर हम विस्तार से चर्चा कर सकें, जान सकें। धन्यवाद।